ज्यादा एम्बैरसमेंट है। अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। पहले तो कुदरत का निजाम पाकिस्तान का साथ देता होता था, अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। वो भी कह रहा है कि नहीं यार, ये टीम ही सही नहीं है, हम इनका साथ क्यों दें। लेकिन इसमें मैं पीसीबी को भी कसूरवार कहूंगा। और यार बंदा कवर्स तो खरीद के रखता है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स में आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, और 1-2 लाख के कवर्स ही खरीद लो। लंका से सीखो। जब आपको पता है कि बारिशों के सीजन के अंदर आपने मैच करवाया हुआ है, आपके अपने होम के अंदर मैच है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुश्किल से 4 कवर ग्राउंड के अंदर होंगे। आधे से ज्यादा ग्राउंड जो है वो खाली पड़ा हुआ है। फिर जो पैचेस है वो फुल भर गए हैं, ग्राउंड के कुछ कुछ हिस्सों में पानी जमा हुआ है। अब आप खुद सोचें, श्रीलंका के अंदर कितनी बारिशें होती हैं, लेकिन मैच वहां पे शुरू हुआ है, जैसे बारिश रुकती है मैच शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी ग्राउंड को कवर कर देते हैं। यहाँ पे वो निजाम ही नहीं है। यहाँ पे जिसको कहते हैं ना, ग्राउंड को फुल ये लोग निचोड़ देते हैं, गीला करवा देते हैं कि ग्राउंड किसी तरीके से गीला हो जाए। यहाँ पे इनकी ये सोच होती है। जब आपकी ये सोच रहेगी कि ग्राउंड जिसको कहते हैं गीला हो जाए, तो फिर तो ग्राउंड पे आप मैच नहीं ना खेल सकते। आपको जरूरी है, ये हर मुल्क के लिए जरूरी है कि श्रीलंका को कॉपी करे। भाई साहब कवर इतने खरीदो कि एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना ग्राउंड पूरा कवर हो जाए, कि बारिश रुके, एटलीस्ट एक सेशन तो हो जाता ना। अगर आज पूरे कवर होते, फुल कवर लगे होते ग्राउंड के अंदर, तो एटलीस्ट हमें टी के बाद मैच देखने को तो मिल जाता ना। एटलीस्ट एक सेशन ही हो जाता, एक सेशन ही बड़ा मैटर करता होता है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अभी क्या मतलब एक भी नहीं बजा, अभी पाकिस्तान में एक भी नहीं बजा, पूरे 12 बजे की इंस्पेक्शन के बाद 12:20 पे इन्होंने कह दिया कि कॉल्ड ऑफ। 5 घंटे पड़े हुए उन्होंने फैसला कर लिया कॉल्ड ऑफ। क्यों किया? क्योंकि ग्राउंड का बेड़ा गर्क हो गया था। बारिश रुक भी जाती तो जिसको कहते हैं मैच ना शुरू होता। ग्राउंड फुल दबरा था, इतना पानी सर आ गया हुआ था। पानी क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जिसको कहते हैं पैसे ही नहीं है कि हम जिसको कहते हैं कवर खरीद पाए। कवर खरीदते तो जिसको कहते हैं ना कुछ होता ना, कवर आपने खरीदे नहीं हुए। स्टेडियम में आपके सिर्फ 4 कवर लगे हुए हैं। यही आपने जिसको कहते हैं ना पूरे स्टेडियम में कवर लगाए होते, तो ये वाला हमें जिसको कहते हैं ना एम्बैरसमेंट का सामना ना करना पड़ता। अब बारिश को तो कोई ना रोक सकता, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। ये भी बात हो सकती है जनाब के मतलब के प्लेयर्स खुद भी ना चाह रहे हो खेलना, प्लेयर्स तो बच रहे होंगे, लेकिन बात बताऊं क्या है, ये पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है। ये पाकिस्तान का आखिरी मौका है, जीतना तो अभी जीत लो, आगे फिर जीत नहीं मिलनी। अपने घर के अंदर जीतना, तो इससे बेहतर सीरीज क्या होनी थी। लेकिन इन्होंने वो भी बेड़ा गर्क करवा के रख दिया। मैच हार गए, ऊपर से अगला मैच अब ड्रॉ होता नजर आ रहा है। इनसे तो मुशफिकुर रहीम ही नहीं आउट होना, वही 2 दिन खेल जाएगा। अब आप देखो ना, 4 दिन का टेस्ट मैच है, 2.5 दिन तो इन्होंने खुद बल्लेबाजी कर लेनी है। और नहीं तो क्या, अब ये 4 दिन के अंदर ये रिजल्ट के लिए नहीं खेलेंगे, ये ड्रॉ के लिए खेलेंगे, साफ दिखेगा। और सीरीज ये लोग हार जाएंगे। कितनी ज्यादा एम्बैरसमेंट होगी, बांग्लादेश से मैच भी हार और पहली दफा सीरीज भी हार गए। एग्जैक्टली बांग्लादेश जीता हुआ नजर आ रहा है सीरीज को ये वाली। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। आपने मैच यहाँ पे रखा हुआ है, मैच पता नहीं कैसे होगा, ये समझ से बाहर है, क्योंकि ग्राउंड का बुरा हाल है। कल फिर बारिश है, कल का दिन भी इन्होंने जाया करवा देना है। एम्बैरसमेंट ही एम्बैरसमेंट, ये फैसला कर चुके हुए। जहां तक मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हम तो WTC का फाइनल नहीं खेल सकते, तो बस जो टेस्ट सीरीज है इनको जिसको कहते हैं ना अपने पुराने तरीके से खेलो। अगर इनकी ये सोच है तो फिर इस टीम को पूरी की पूरी को जिसको कहते हैं ना, इनको बाहर मुल्क बदर कर देना चाहिए, इनको मुल्क से निकाल देना चाहिए। अगर इनकी ये सोच है कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल सकते, इससे बेहतर है कि जो सीरीज है इनको बस जिसको कहते हैं ना गुजारा करने के लिए खेलो। ये इंतहाई एम्बैरसमेंट का मुकाम है हमारे लिए कि अगर हम ये सोच रखते हैं। आज ही का तो दिन था जिस दिन बाबर आजम ने फॉर्म में आना था, आज ही तो वो दिन था, तो वो दिन भी जिसको कहते हैं ना निकल गया। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ना सही ट्रैक पे नहीं चल रही, और अब तो खिलाड़ी राशिद लतीफ है। राशिद लतीफ ये कहते हैं कि जो जे शाह जो अब ICC के चेयरमैन बने, इतने आराम सुकून के साथ बन गए, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, PCB ने भी कोई एतराज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि BCCI और PCB के दरमियान डील हुई है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और BCCI ने PCB की डिमांड मानी है, और BCCI ये मान चुका है कि हम जो अपनी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजेंगे। उन्होंने बोला कि 50% ये चीज जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी, चैंपियन
ट्रॉफी खेलने के लिए। अब ये बात राशिद लतीफ क्यों कह रहे हैं आपको मालूम है? वो इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह बिला मुकाबला जो है आईसीसी के चेयरमैन बन गए। भाई साहब किसी ने कोई एतराज नहीं किया, पीसीबी को भी कोई एतराज नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामलात जो है वो सेटल हो चुके हैं। लेकिन भाई हकीकत ये नहीं है। राशिद लतीफ मुझे नहीं मालूम है उन्होंने ऐसी छुस क्यों छोड़ी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है चेयरमैन बनने के लिए 9 वोट चाहिए थे, ठीक है। जय शाह को 9 वोट मिल जाते ना, जय शाह ने चेयरमैन बन जाना था। लेकिन जय शाह को 15 वोट मिले हैं, 16 में से 15 वोट जय शाह को मिल गए हैं। तो फिर तो जय शाह ने चेयरमैन बनना ही था। एक वोट जो नहीं मिला वो कौन सा था आपको मालूम है? वो पीसीबी का वोट था। पीसीबी ने जय शाह के हक में वोट देने से इनकार कर दिया था कि भाई हम नहीं चाहते कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने। अब यहां पर मुकाबले वाली बात क्या थी कि जो बंदा एतराज करता वो खुद खड़ा हो जाता। अगर मोहसिन नकवी को एतराज था, मोहसिन नकवी कहते मैं इलेक्शन लड़ूंगा भाई साहब, मुझे वोट दो, मैं भी चेयरमैन बनना चाहता हूं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी को या जो भी कोई और बनना चाह रहा था और उन्होंने जो है वो मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था यार 15 वोट तो जय शाह ले चुके हैं, हम बनेंगे भी, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, यानी कि जय शाह से हम जीत ही नहीं सकते, तो हमारा खड़े होने का मकसद क्या है? बात सारी इतनी है। इसलिए किसी ने भी जय शाह के सामने खड़े होने की जरूरत ही नहीं की है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शिकस्त होगी। शिकस्त की जो जिल्लत से बचने से अच्छा, जिल्लत उठाने से अच्छा ये है कि हम जो है वो जय शाह के मुकाबले में खड़े ही ना हो। तो इसलिए जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन बन गए और पीसीबी के वोट ना देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसका यह मतलब नहीं है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए और पीसीबी ने कोई एतराज नहीं किया। एक वोट उनको नहीं मिला और वो पीसीबी का वोट था। बाकी सारे जो बोर्ड है ना, उन्होंने जय शाह के हक में वोट दिया कि हम चाहते हैं कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। लेकिन पीसीबी ने वोट दिया ही नहीं था। पीसीबी की मुखालफत के बावजूद जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन बने, ठीक है। तो ये राशिद लतीफ मुझे नहीं मालूम है उन्हें किसने ये सब बता दिया है, लेकिन ये जो 50% की बात है ना कि 50% तो इंडिया ने फैसला किया हुआ है, तो वो तो हमें सामने नजर आ रहा है कि 50-50 ही है ना। उल्ट हो गया कि जो टीम जिसकी घर में मैच है वो लगा हुआ ये पिच ऐसी है, पिच वैसी है, वो असिस्टेंट कोच आ रहा है तो वो भी यही, नसीम आ रहा है बॉलिंग करने के लिए वो भी यही, बाकी कुछ भी कोई भी आ रहा है वो पूरा फोकस पिच पे पिच पे पिच पे। विजिटिंग साइड जो है वो एक जुमला नहीं कह रहे उस पे है। ये कोई बात, ये नए नए काम करते हैं, जो काम हमने बड़े कम सोचे हुए देखे हुए वो वाले काम ये करते हैं ये। तो जो विजिटिंग साइड है वो इत्मीनान से अपना काम पूरे का पूरा वो कर रही है, उसको कोई इतनी परवाह नहीं है कि हाँ जी ये क्या है ये वो। खुद ही पिच बनाई है और खुद ही लगे हुए हैं कि हाँ जी